ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। देवियों, सज्जनों, दोस्तों, भक्तों, सभी को नमस्कार। आज आपको सुनाने जा रहे हैं स्कंद 3 का 15वां अध्याय। कथा प्रारंभ करते हैं। सभी से निवेदन है, सभी श्रोताओं से जो सामने बैठे हैं और जो इस YouTube चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, ध्यान से प्रेम पूर्वक श्री हरि विष्णु भगवान का, श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए कथा को सुने। खाली सुनना नहीं, सुनने का भी फल मिलता है। ये ऐसा भागवत पुराण है कि जो कहता है उसको तो मिलता ही है और जो सुनता है उसको भी मिलता है। तो कथा प्रारंभ करते हैं। विदुर जी मैत्रेय जी से कथा सुन रहे हैं। तो मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी दीक्षित को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचाने की आशंका थी, इसलिए उसने दूसरों के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज यानी वीर्य को 100 वर्षों तक अपने उदर में ही रखा। उस गृहस्थ तेज से ही लोकों में सूर्य आदि का प्रकाश क्षीण होने लगा तथा इंद्रादि लोकपाल भी तेजोहीन होने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि सब दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है। देवताओं ने कहा, भगवान, काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसलिए आपसे कोई बात छिपी हुई नहीं है। आप इस अंधकार के विषय में भी जानते ही होंगे। हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। देवादिदेव, आप जगत के रचयिता और समस्त लोकपालों की मुकुटमणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों का भाव जानते हैं। देव, आप विज्ञान बल संपन्न हैं। आप माया से ही यह चतुर्मुख रूप और रजोगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप में संपूर्ण भुवन स्थित है। कार्य कारण रूप सारा प्रपंच आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप इससे परे हैं। जो समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान आपका अन्याय भाव से ध्यान करते हैं, उन शुद्ध योगियों का किसी प्रकार भी हास नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपकी कृपाकटाक्ष से कृतकृत्य हो जाते हैं तथा प्राण, इंद्रियां और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। रस्सी से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेदवाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्मानुष्ठान करके आपको बलि समर्पित करती है। आप सबके नियंता मुख्य प्राण हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। भुवन इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग अस्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म लुप्त होते जा रहे हैं, जिससे वे दुखी होते जा रहे हैं। उनका कल्याण कीजिए। हम आपकी शरणागतों की ओर अपनी अपार दया दृष्टि से निहारिए। देव, आग जिस प्रकार ईंधन में पकड़ बढ़ती रहती है, उस प्रकार कश्यप जी के वीर्य से स्थापित हुआ यह दिति का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकार में करता हुआ क्रमशः बढ़ रहा है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाबाहो, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादि लोकों के असिक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते थे। एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सत्व में
सब लोगों के शिरोभाग में स्थित वैकुंठ धाम में जा पहुंचे। वहां सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं और वह प्राप्त भी उन्हीं को होता है जो अन्य सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भगवत चरण शरण की प्राप्ति के लिए ही अपनी धर्म द्वारा उसकी आराधना करते हैं। वहां वेदांत प्रतिपाद धर्ममूर्ति श्री आनंदी नारायण हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध व सल्य स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। उस लोक में नैश्रेयस नाम का एक वन है जो मूर्ति वन कैवल्य सा ही जान पड़ता है। वह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित है जो स्वयं हर समय 6 ऋतुओं की शोभा से संपन्न रहते हैं। वहां विमानचारी गंधर्वगण अपनी प्रियाओं के सहित अपनी प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं जो लोगों की संपूर्ण पाप राशियों को भस्म कर देने वाली है। उस समय सरोवरों में खिली हुई मकरंद वसंतिक माधवी लता की सुमधुर गंध उनके चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है, परंतु वे उसकी ओर ध्यान नहीं देते। वह उसकी गंध को उड़ाकर लाने वाले वायु को ही बुरा भला कहते हैं। जिस समय भ्रमरराज ऊंचे स्वर से गुंजार करते हुए मानो हरि कथा का गान करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पीपे, हंस, तोते, तीतर और मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है। मानो वे भी कीर्तनानंद में बेसुध हो जाते हैं। श्री हरि तुलसी से अपनी श्री विग्रह को सजाते हैं और तुलसी की गंध का ही अधिक आदर करते हैं। यह देखकर वहां के मंदार, कुंद, पूर्वक, उत्पल, चमक, अर्ण, पुराण, नाग, केसर, बेकुल, अम्बुज और परिजात आदि पुष्प सुगंध युक्त होने पर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। वह लोक वैदुर्य, मरकत, मणि और स्वर्ण के विमानों से भरा हुआ है। ये सब किसी कर्म फल से नहीं बल्कि एकमात्र श्री हरि की 5 पद्मों की वंदना करने से ही प्राप्त होते हैं। उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण पात्र भगवत के चिंतों में बड़े बड़े नितंबों वाले सम्मुखी सुंदरियां भी अपनी मंद मुस्कान एवं मनोहर हाथ परिहास से काम विकार नहीं उत्पन्न कर सकती। परम सौंदर्यशालिनी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी यत्नशील रहते हैं, श्री हरि के भवन में चंचलता रूप दोष को त्याग कर रहती है। जिस समय अपने चरण कमलों के नुपुरों की झनकार करती हुई वे अपना लीला कमल घुमाती हैं, उस समय उस कनक भवन की स्फटिक में दीवारों में उनका प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा जान पड़ता है मानो वे उन्हें बुहार रही हों। प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों को साथ लिए वे अपने क्रीड़ावन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती हैं, तब वहां के निर्मल जल से भरे हुए सरोवर में, जिसमें मूंगे के घाट बने हुए हैं, अपना सुंदर अलकावली और उन्नत नासिका से सुशोभित मुखारविंद देखकर वह भगवान का चुंबन किया हुआ है, यूं जानकर उसे बड़ा सौभाग्यशाली समझती है। जो लोग भगवान की पाप हरणी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ कम संबंधिनी अन्य निंदित कथाएं सुनते हैं, वे उस वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। हाय, जब वे अभागे लोग इस सराहीन बातों को सुनते हैं, तब उनके पुण्यों को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरकों में डाल देती है। इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है। हम देवलोग भी इसकी चाह करते हैं। इसमें तत्व ज्ञान और धर्म की भी प्राप्ति हो सकती है। इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, वे वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से मोहित हैं। देवादिदेव श्री हरि निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जिनसे यमराज दूर रहते हैं, आपस में प्रभु की द्वेष की चर्चा चलने पर अनुराग जन्य विहलतावश जिनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है तथा शरीर में रोमांच हो जाता है, और जिनके ये शील स्वभाव की हम लोग भी इच्छा करते हैं, वे परम भागवत
ही हमारे लोकों से ऊपर उस वैकुंठ धाम में जाते हैं। जिस समय सनकादि मुनि विश्वगुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों के वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से भूषित उस परम दिव्य अद्भुत वैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुंचे, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए वैकुंठ धाम की 6 ड्योढ़ियां पार करके जब वे 7वीं पर पहुंचे, तब वहां उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देवश्रेष्ठ दिखाई दिए, जो बाजूबंद, कुंडल और किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। उनकी 4 श्यामल भुजाओं, बीच में मतवाले मुकरंदों से गुंजायमान वनमाला सुशोभित थी तथा बाकी भौहें फड़कते हुए नासिकारंद और अरुण नयन के कारण उनके चेहरे पर कुछ शोक के से चिन्ह दिखाई दे रहे थे। उनके इस प्रकार देखते रहने पर भी मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछताछ किए, जैसे स्वर्ण और वज्र में किवाड़ों से युक्त पहली 6 जोड़ी लांग कर आए थे, उसी प्रकार उनके द्वार में घुस गए। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी और निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरते थे। वे चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ तथा ब्रह्म की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालकों से जान पड़ते थे और दिगंबर वृत्ति से नंग दड़ंग रहते थे। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर जाते थे। उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकादि के तेज हंसी उड़ाते हुए उन्हें पैंत अड़ाकर रोक दिया। यद्यपि वे ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे। जब उन द्वारपालों ने वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा की सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका, तब अपने प्रीतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने से के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ क्रोध से लाल हो उठे और वे इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, अरे द्वारपालो, जो लोग भगवान की महती सेवाओं के प्रभाव से इस लोकों को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वे तो भगवान के समान ही सामदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में यह विषमता क्यों? भगवान तो परम शांत स्वभाव हैं, उनकी किसी से विरोध भी नहीं है। फिर यहाँ ऐसा कौन है जिसकी शंका की जा सके? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने समान दूसरों पर शंका करते हो। भगवान के उदर में सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते, बल्कि महाकाश में घटाकाश की भांति उनमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। तुम तो देव रूपधारी हो, फिर भी तुम ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाली भय की कल्पना कर ली? तुम हो तो इस भगवान वैकुंठनाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि तो बहुत मंद है। अतएव तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी मंद भेद बुद्धि के दोष से इस वैकुंठ लोक को निकलकर उन पाप में योनियों में जाओ जहाँ काम, क्रोध, लोभ, प्राणियों के ये 3 शत्रु निवास करते हैं। सनकादि के कठोर वचन सुनकर ब्राह्मणों के शाप को किसी भी प्रकार से शस्त्र समूह से निवारण होने योग्य न जानकर श्री हरि वे दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए। वे जानते थे कि उनके स्वामी श्री हरि ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा, भगवान, हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित ही है और वह हमें मिलना ही चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। इससे हमें जो पाप लगा है वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा, किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो तो ऐसी कृपा कीजिए कि हम जिससे उस अधमाधम योनियों में जाने पर भी हमें भागवत स्मृति नष्ट करने वाला मोह न प्राप्त हो। इस समय साधुजनों के हृदय धन भगवान कमलनाभ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने सनकादि साधुओं का अनादर किया है। तब वे लक्ष्मी जी के सहित अपने उन्हीं चरणों से चलकर वे वहां पहुंचे जिन्हें परमहंस मुनिजन भी ढूंढते रहते हैं, सहज में पाते नहीं। सनकादि ने देखा कि उनकी समाधि के विषय में श्री वैकुंठनाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे हैं। उनके साथ साथ
पार्षदगण छात्र छत्र चामरादि लिए चल रहे हैं तथा प्रभु के दोनों ओर राजहंस के पंखों के समान दो श्वेत चवर डुलाते हुए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झालर हिलती हुई ऐसी शोभा दे रही है मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झड़ रही है। प्रभु समस्त सद्गुणों के आश्रय हैं। उनकी सौम्य मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता था मानो वे सभी पर अनवरत कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं। अपनी स्नेहमयी चितवन से भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे थे तथा उनके तो विशाल श्याम वक्र स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में जो साक्षात लक्ष्मी जी विराजमान थी, उनके मानो वे समस्त दिव्य लोकों की चूड़ामणि वैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे थे। उनके पीताम्बर मंडित विशाल नितंबों पर झिलमिलाती हुई करधनी और गले में भ्रमरों के मुकुट वनमाला विराज हो रही थी तथा वे कलाइयों में सुंदर कंगन पहने अपना एक हाथ गरुड़ जी के कंधे पर रख दूसरे से कमल का पुष्प घुमा रहे थे। उनके अमोल कपोल बिजली की प्रभा को भी लजाने वाले बकराकर कुंडलों को शोभा बढ़ा रहे थे। उभरी हुई सुघड़ नासिका, बड़ा ही सुंदर मुक्ता, सिर पर मणिमय मुकुट विराजमान था तथा चारों भुजाओं के बीच महामूल्यवान मनोहर धार की और गले में कौस्तुभमणि की अपूर्व शोभा थी। भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों में के मन में ऐसा विकृत होता है कि इसके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्याभिमान भी गलित हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, इस प्रकार मेरे महादेव जी के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर सनकादि मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं हो रहे थे। सनकादि मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में भी निमग्न रहा करते थे, किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणाविंद मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी की गंध से सुवासित वायु ने नासिका ग्रंथों को द्वारों को उनके अंतकरण में प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर को संभाल न सके और उस दिव्य गंध उनके मन में भी खलबली पैदा करती। भगवान का मुख नील कमल के समान था, अति सुंदर अधर कुंडली के समान मनोहर हास से उनकी शोभा और भी बढ़ रही थी। उनकी झांकी करके वे कृतज्ञ हो गए और फिर पदराग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरण कमल को देखकर उन्हीं पर ध्यान करने लगे। इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे, जो योग मार्ग द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय अत्यंत आदरणीय और नयनानंद की वृद्धि करने वाला पुरुष रूप प्रकट करते हैं। सनकादि मुनियों ने कहा, अनंत यद्यपि आप अत्यंत अनंत भीरुम्य रूप से दुष्चित पुरुषों के हृदय में भी स्थिर रहते हैं, तथापि उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं, किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। प्रभु, जिस समय आपके उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी समय श्रवण रंधों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप विराजे थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है। भगवान, हम आपको साक्षात परमातत्व ही जानते हैं। इस समय आप हमारे विशुद्ध तत्वमय विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी इस सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सदृढ़ भक्ति योग द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। प्रभु, आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय है और सांसारिक दुखों से निवृत्त करने वाला है। आपके चरणों की शरण में रहने वाले जो महाभाग आपकी कथाओं का रसिक है, वे आपके अत्यंतिक प्रसाद मोक्ष पद को भी कुछ अधिक नहीं गिनते। फिर जिन्हें आपकी जरा सी भी टेढ़ी भौं ही भयभीत कर देती है, उन इंद्रप्रद आदि अन्य भोगों के विषय में तो कहना ही क्या है।
भगवान, यदि हमारा चित्त फुहारे की तरह आपके चरण कमलों में ही रमण करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध में ही सुशोभित हो और हमारे कान आपकी सुयश सुधा से परिपूर्ण रहे, तो अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरकादि योनियों में हो जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। विपुल कीर्ति प्रभु, आप हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला है। विषयासक्त अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टिगोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। तो साथियों, इस प्यार भरी, प्रेम भरी उन द्वारपालों ने श्री हरि भगवान विष्णु के सामने स्तुति प्रकट की और स्कंद 3 का ये 15वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर नया अध्याय, नई कथा लेकर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः।